सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्लोक। ढाहन लागे धर्म राय, किने न घाल्यो बंध। नानक उभरे जप हरि, साध संग संबंध। ढाहन लागे धर्म राय, किने न घाल्यो बंध। नानक उभरे जप हरि, साध संग संबंध। ये पवित्र वचन श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा राग गौड़ी 52 अखरी में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 256 पर रचित हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्लोक। ढाहन लागे धर्म राय, किने ना घाल्यो बंध। धर्म राय, धर्मराज के दूत, जमदूत। ढान लागे, जब इस शरीर रूपी इमारत को, बिल्डिंग को गिराने लगे, ढाने लगे। किने ना घाल्यो बंध। तो कोई भी रास्ते में बंधन डालने नहीं आया, कोई भी उन्हें रोकने नहीं आया। कोई रिश्तेदार, कोई भी उन्हें रोकने नहीं आया, क्योंकि जो उन्होंने जमदूत जब आते हैं लेने, तो वो तो शरीर वहाँ से जो ही जमदूत आते हैं, वहीं इस आत्मा का, इस शरीर का टॉर्चर शुरू हो जाता है। और जमदूतों की फांसी से, जमदूतों के टॉर्चर से कोई बचाने नहीं आया, कोई उनके रास्ते में रुकावट डालने नहीं आया, कोई बंधन उनके रास्ते में डालने नहीं आया। ढाहन लागे धर्म राय, किने न घाल्यो बंध। ये जम के दूत तभी आते हैं जब किसी के पाप कर्म रहे हैं जीवन भर, तो उसे लेने जमदूत आते हैं। और जमदूत जिसे लेने आते हैं उसके लिए माना जाता है कि मृत्यु उपरांत बहुत टॉर्चर होता है। ढाहन लागे धर्म राय, किने न घाल्यो बंध। नानक उभरे जप हरि, साध संग संबंध। जिन्होंने इस जीवन में साध संगत में रहे हैं, संत संगत में रहे हैं, गुरु की शरण में रहे हैं, जिन्होंने सत्संगत से संबंध रखा है, अपना रिलेशन बना के रखा है सत्संगत से, जिनका सत्संगत में आना जाना रहा है। नानक उभरे जप हरि, वो इस जमों के गिरफ्त से उबर जाते हैं। जप हरि, हरि को जप कर उबर जाते हैं। वो जमों के चक्र में नहीं फंसते, जमों का टॉर्चर उन्हें बर्दाश्त नहीं करना पड़ता है। ढाहन लागे धर्म राय, किने ना घाल्यो बंध। किसी ने भी रास्ता नहीं रोका, किसी ने रुकावट नहीं डाली। नानक उभरे जप हरि, साध संग संबंध। पौड़ी। डड्डा डेरा, ये तो हो गया है पहले। ढाहन लागे, ये पहले हो गया है। डड्डा डेरा। ढाहन लागे धर्म राय, किने न घाल्यो बंध। नानक उभरे जप हरि, साध संग संबंध। पौड़ी। ढड्ढा ढूढ़त कह फिरो, ढूंढन इहा मन माहे। संग तुहारे प्रभु बसै, बन बन कहा फिराहे। ढड्ढा ढ अक्षर से प्रारंभ हो रही है वाणी।
ढूंढत कहाँ फिरो, परमात्मा को कहाँ ढूंढ रहे हो। ढूंढत कहाँ फिरो, कहाँ परमात्मा को ढूंढ रहे हो। ढूंढन इहा मन माहे, परमात्मा को इस मन में ही ढूंढना है, इस हृदय में ही ढूंढना है। ढड्ढा ढूंढत कह फिरो, ढूंढन यह मन माहे, संग तुहारे प्रभु बसै, बन बन कहाँ फिराए। संग तुहारे प्रभु बसै, परमात्मा तो तुम्हारे संग ही बस रहे हैं। परमात्मा तो कण कण में समाये हुए हैं। परमात्मा तुम्हारे संग ही बस रहे हैं, बन बन कहाँ फिराए। और उस परमात्मा को ढूंढने के लिए वनों में कहाँ फिर रहे हो, जंगलों में कहाँ भटक रहे हो। बन बन कहाँ फिराए, संग तुहारे प्रभु बसै, बन बन कहाँ फिराए। कबीरदास जी कहते हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब में, ग्रह तज बन खंड जाइए, चुन खाइए कंदा। ग्रह तज, घर को छोड़कर वन खंड जाइए, वनों में जाते हैं। चुन खाइए कंदा, और वहाँ पर जो ज़मीन के नीचे जो फल होते हैं, जैसे गाजर है, मूली है, इनको कंद बोला जाता, कंदमूल। और ये आप खा के गुजारा कर रहे हैं। सिर्फ इसलिए जाते हैं, जाने का मकसद ये होता कि वहाँ पर जो हमें, जो इस संसार में रहते हुए, माया के बीच में रहते हुए, हमें माया का मोह, विकार जो हैं, काम क्रोध इत्यादि, जो हमें परमात्मा के नाम से दूर करते हैं, इनके प्रभाव से हम वनों में जाएंगे तो वहाँ ये माया नहीं होगी, तो हम बच जाएंगे, हम परमात्मा का नाम जप पाएंगे। ग्रह तज बनखंड जाइए, चुन खाइए कंदा, अजहू बेकार न छोड़ई, पापी मन मंदा। पापी मन मंदा, हमारा जो मन है वो पापी है, बुरा है, मंदा है। अजहू बेकार न छोड़ई, यहाँ आके भी मन से विकारों को छोड़ नहीं रहा है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इत्यादि को यहाँ जंगल में आकर भी वो छोड़ नहीं रहा है। क्यों छूटों कैसे तरों, भवजल निध भारी। मैं विकारों से कैसे छूटूं, क्यों छूटूं, कैसे तरों, कैसे इस संसार समुद्र को पार करूं। भवजल निध भारी, ये जो भवजल है, ये जो संसार समुद्र है, ये बहुत भारी है, बहुत मुश्किल है। क्यों छूटों कैसे तरों, भवजल निध भारी। राख राख मेरे बीठला, जन शरण तुम्हारी। हे मेरे बीठल, हे मेरे परमात्मा, आप ही मुझे मेरी रक्षा करो। इस भवजल निध भारी से मुझे पार करा लो। जन शरण तुम्हारी, हे बीठल, हे परमात्मा, मैं आपकी शरण में हूँ, आप ही मुझे बचाओ। मैं अपने जतनों से ना तो विकारों से छूट पा रहा हूँ, ना ही इस संसार समुद्र को पार करने में अपने आप को समर्थ पा रहा हूँ। बिखे बिखे की वासना तजी ना जाई। तरह तरह के जो चस्के हैं माया के, विषय विकारों के जो तरह तरह के चस्के हैं, बिखे बिखे की वासना, तरह तरह के विषय विकारों के जो चस्के हैं, तजी नहीं जाई। ये चस्के मुझसे छोड़े नहीं जा रहे। अनेक जतन कर राखिए फिर लपटाई। मैं अपने मन को जाने क्या क्या जतन करके, कोशिशें करके रोकता हूँ, लेकिन मेरा मन फिर जाके इनसे लिपट जाता है। संग तुहारे प्रभु बसे, बन बन कहा फिराहे। ठड्डा ढूंढत कह फिरो, ढूंढन यह मन माहे। संग तुहारे प्रभु बसै, बन बन कहा फिराहे। ढेरी ढावो साध संग, अहम बुद्ध विकराल। सुख पावो सहजे बसो, दर्शन देख निहाल। अहम बुद्ध विकराल, जो अहंकार की बुद्धि है, जो अहंकार वाली सोच है, जो बहुत विकराल है, बहुत हॉरिबल है, बहुत घासली है, बहुत भयानक है। वो इसलिए भयानक है कि जहाँ अहम बुद्धि है, जहाँ अहंकार है जिस मन में, वहाँ परमात्मा नहीं आ सकते, वहाँ परमात्मा का वास नहीं हो सकता।
परमात्मा सारी सृष्टि के मालिक हैं, सर्वशक्तिमान हैं। वो अगर मन में आ जाते हैं तो व्यक्ति के जीवन में सिर्फ सुख ही सुख है, और वो ऐसा सुख जो इस लोक में भी और परलोक में भी। वो डर रहित है, वैर रहित वो व्यक्ति हो जाता है। तो ये जो अहम बुद्धि है इतनी भयंकर है, इतनी विकराल है कि उस परमात्मा से दूर कर देती है जिस परमात्मा की शरण में सारे सुख मिलने हैं। ढेरी ढावो, इस ढेरी को, ये जो पहाड़ रूपी अहंकार बुद्धि की ढेरी लगी हुई है, पहाड़ बना हुआ है, इसे ढाहो, इसे गिरा दो। और ये साध संग में ही गिराई जा सकती है। गुरु की शरण में जाके ही इसको गिराया जा सकता है। व्यक्ति अपनी कोशिशों से इसे गिरा नहीं सकता। ये जो अहम बुद्ध विकराल है, ढेरी ढाहो साध संग अहम बुद्ध विकराल, इस विकराल अहम बुद्धि की ढेरी को साध संगत की सहायता से गिरा दो। सुख पावो सहजे बसो दर्शन देख निहाल। अब केवल जिस मन से क्रोध हट जाता है और अहंकार हट जाता है, जिस मन से, वहाँ परमात्मा आके बस जाते हैं। जहाँ मैं हट जाता है वहाँ परमात्मा बसते हैं। सुख पावो सहजे बसो दर्शन देख निहाल। क्योंकि अहंकार बुद्धि की ढेरी को ढा दिया है आपने, दर्शन देख निहाल। अब आप परमात्मा का दर्शन देखो और निहाल हो जाओ, तृप्त हो जाओ। जो प्रसन्नता की सबसे अधिकतम सीमा है उस प्रसन्नता को पालो, दर्शन देख निहाल हो जाओ। सुख पावो सहजे बसो। और जहाँ परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं, जहाँ परमात्मा मन में आ बसते हैं, सुख पावो, फिर तो सुख ही सुख है, सहजे बसो। और उस परमात्मा की ऐसी कृपा है, जब वो मन में आते हैं तो मन को सहज में कर लेते हैं, मन को अडोल अवस्था में कर लेते हैं, और फिर वो डोलता भी नहीं है। तो उस अडोल अवस्था में, उस सहज में बस जाओ और परमात्मा के दर्शनों को देख देख के निहाल होते रहो। ढेरी ढाहो साध संग। गुरु अर्जन देव जी हम जो पापग्रस्त, जो अहंकार बुद्धि वाले लोग हैं, हमें ये उपदेश दे रहे हैं कि ढेरी ढावो साध संग अहम बुद्ध विकराल। सुख पावो सहजे बसो दर्शन देख निहाल। ढेरी जामे जम मरै गर्भ जोन दुख पाए। मोह मगन लपटत रहे हों आवे जाए। ढेरी जामे जम मरे, ये जो अहंकार की बुद्धि की ढेरी है, ये जो अहंकार बुद्धि विकराल रूप जिसने हमारे मन में धारण कर रखा है, इसके कारण व्यक्ति जन्म लेता है, मरता है, जन्म मरण के चक्र में पड़ा रहता है। ढेरी जामे जम मरे, जमता है, मरता है, जन्म लेता है, मरता है। गर्भ जोन दुख पाए। और भाई जन्म लेने का अर्थ है भी गर्भ जूनी में आना। तो गर्भ में आता है और फिर इस संसार जिस जूनी में भी आता है उसमें सुख भी होते हैं, दुख भी होते हैं। तो इस तरह से गर्भ जूनियों में आके बार बार वो दुख पाता है, जन्म मरण के चक्र में ही पड़ा ही रहता है। ढेरी, ये अहंकार की जो ढेरी जिसके अंदर खड़ी रहती है, जो गिरती नहीं है। ढेरी जामे जम मरे गर्भ जोन दुख पाए। मोह मगन लपटत रहे हों आवे जाए। और मोह हों के का हों जो अहंकार बुद्धि है, मैं हूँ, इसके कारण आवे जाए, आता जाता रहता है, जन्म मरण होता रहता है। और मोह मगन, क्योंकि अहंकार बुद्धि है, अहंकार बुद्धि में मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ और मेरी जो सर्वश्रेष्ठता है वो बरकरार रहनी चाहिए। मुझे अपनी सर्वश्रेष्ठता से मोह हो गया है। मैं इस मोह के कारण, इस मोह की वजह से मैं बाकी सारे जो अच्छे कार्य हैं उनको भूल बैठा हूँ। अब मेरा एक ही मकसद है कि मेरा जो अहंकार है उस अहंकार को कोई चोट ना पहुँचा सके, मैं इसी में ही मस्त हूँ। मोह मगन लपटत रहे, और मेरा मन इस अहंकार बुद्धि के साथ लिपटा हुआ है, इससे अलग नहीं हो रहा है, और जो कि मेरे जन्म मरण का कारण बनी हुई है।
मोह मगन, इस मोह में मैं मस्त हूँ और इसके साथ लिपटा हुआ हूँ। हों आवे जाए, ढेरी जामे जमरे, गर्भ जोन दुख पाए, मोह मगन लपटत रहे, हों आवे जाए। ढहत ढहत अब ढह परे, साध जना शरनाए, दुख के फाहे काटिया, नानक लिए समाए। ढहत ढहत अब ढह परे, अब मेरी स्थिति ये बनी है कि मैं ढहत ढहत, सीधा अर्थ देखते हैं कि ढहत ढहत, गिरते गिरते, अब ढह परे, अब पूरी तरह से गिर पड़ा हूँ। साध जना शरनाए, संत जनों की शरण में अब मेरे ऊपर परमात्मा की कृपा हुई है, मेरे जीवन में कुछ परिवर्तन आया है। ढहत ढहत अब धीरे धीरे मैं संत जनों की शरणों में आके पड़ ही गया हूँ। ढहत ढहत अब ढह परे, ढह का अर्थ होता है गिरना, पंजाबी में होता है ये ढह शब्द। ढहत ढहत अब ढह परे, साध जना शरनाए, दुख के फाहे काटिया, नानक लिए समाए। अब जब सात जनों की शरण में जाके मैं गिर गया हूँ और उनकी कृपा से मैंने नाम जपा है, जो उन्हीं की कृपा से नाम जपना संभव हुआ है, दुख के फाहे काटिया। इस मोह के कारण, जो अहंकार को मेंटेन करने का मेरे मन में, उस अहंकार को बनाए रखने का जो मोह था, इस मोह के कारण जो दुखों में मैं फंस रहा था, उन दुखों की फांसी को परमात्मा ने काट दिया है। दुख के फाहे काटिया, उन मोह से पैदा हुए दुखों की फांसी को परमात्मा ने काट लिया है। नानक लिए समाए, गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि अपने चरणों में मुझे समा लिया है, मुझे जोड़ लिया है अपने चरणों से। ढहत ढहत अब ढह परे, साध जना सरनाए, दुख के फाहे काटिया, नानक लिए समाए। जह साधु, श्लोक, जह साधु गोविंद भजन, कीर्तन नानक नीत, रा हो रा तू रह छुटे, निकट न जाइयो दूत। धर्मराज जो हैं जमदूतों को निर्देश दे रहे हैं इस श्लोक में। जह साधु गोविंद भजन, जहाँ साधु लोग इकट्ठे हों, संत लोग इकट्ठे हों, गोविंद भजन, गोविंद का भजन कर रहे हों, गोविंद परमात्मा, परमात्मा का भजन कर रहे हों। कीर्तन नानक नीत, गुरु अर्जन देव जी कहते हैं जहाँ जो लोग साधु लोग मिलके नित्य ही परमात्मा का कीर्तन करते हों। जय साधु गोविंद भजन, जय साधु गोविंद भजन, कीर्तन नानक नीत। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि जहाँ नित्य ही परमात्मा का कीर्तन होता है, परमात्मा का भजन होता है, साधु इकट्ठे होते हैं। जय साधु गोविंद भजन, कीर्तन नानक नीत, रा हो रा तू न छुटे, निकट न जाइयो दूत। वो जमदूतों को निर्देश कर रहे हैं कि जहाँ कीर्तन हो रहा है, साधु इकट्ठे हो रहे हैं, बैठे हैं, परमात्मा का कीर्तन कर रहे हैं, निकट न जाइयो दूत। उनके जमदूत को निर्देश दे रहे हैं कि उन भूले से भी उनके निकट मत चले जाना। जमदूतों का काम है पापियों को कष्ट देना, और जो सत्संगी हैं उनसे बड़ी पुण्य आत्मा कोई होती नहीं है। निकट न जाइयो दूत, उनके नज़दीक मत जाना। अगर तू चला गया, रा हो ना तो मैं ही, रा तू ना तू ही, हम छूट पाएंगे, हम बच नहीं पाएंगे, हमारा विनाश हो जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे अगर तुम भूले से भी उनको जाके तुमने डिस्टर्ब किया। क्योंकि परमात्मा का नाम ऐसी शक्ति है जिस शक्ति के सामने कोई भी बुराई,
कोई भी जम, कोई भी क्लेश, दुख पास में आ ही नहीं सकते। और अगर कोई जाने की कोशिश करते हैं तो ये वाली स्थिति है कि जैसे कि लक्ष्मण ने रेखा बनाई थी कि रावण अगर आगे बढ़ता है तो भस्म हो जाएगा, तो ये स्थिति है कि निकट ना जाइयो दूत, हमारा वजूद समाप्त हो जाएगा अगर तुमने उनके निकट जाने की, उन्हें परेशान करने की कोशिश की। जह साधु गोविंद भजन, कीर्तन नानक नीत, ड़ा हो ड़ा तूणे छुटे, निकट न जाइयो दूत। गुरु अर्जन देव जी ने इस श्लोक के माध्यम से हमें कितना बड़ा उपदेश दिया है कि इस संसार में रहते हुए ये कितना इम्पोर्टेंट है कि हम हमेशा सद्गुरु से प्रार्थना करें कि हमारी सांस सांस सिमरो गोविंद वाली स्थिति बने। सांस सांस सिमरो गोविंद। जय साधु गोविंद भजन, कीर्तन नानक नीत, ड़ा हो ड़ा तू रे छुटे, निकट न जाइयो दूत। पौड़ी। राड़ा रण ते सीझिए, आत्म जीते कोय, हौमे अनस्यों लरमरे, सो शोभा दूं होए। राड़ा 52 अक्षरी बाणी है, तो जिसको हिंदी में आणे खाली बोला जाता है वो वाला अक्षर है। रण ते सीझिए, आत्म जीते कोय। आत्म जीते कोय, कोई जो आत्म जीत लेता है, जो अपने मन को जीत लेता है, जो गुरु कृपा से अपने मन को वश में कर लेता है, जिस मन के ऊपर किसी प्रकार के विकार का, माया के मोह का प्रभाव नहीं पड़ता, जो इस स्थिति में आ जाता है। रण ते सीझिए, वो ये जो संसार का जो रण का मैदान है, युद्ध का मैदान है। रण का मैदान युद्ध का मैदान है, जिसमें व्यक्ति को हर पल विकारों से युद्ध करना होता है। हर पल विकार उसके मन को काबू करने के लिए आतुर रहते हैं। राणा रण ते सीझिए, इस लड़ाई में वो व्यक्ति जीत जाता है, वो सफलता हासिल कर देता है, वो इन 5 शूरवीरों को परास्त कर देता है। राड़ा रण ते सीझिए, आत्म जीते कोय, जो अपने मन को जीत लेता है वो इस संसार के रण को भी जीत लेता है। हौमे अनस्यों लरमरे, सो शोभा दूं होए। हौमे अहंकार, अन द्वैत भाव कि मैं अलग हूँ, दूसरा अलग है, और परमात्मा से अपने आप को अलग मानना। हौमे अन स्यों लर मरे, जो इस संसार में जीते हुए अहंकार की बुद्धि से और द्वैत भाव से, ये जो द्वैत भाव जिसमें सबको अलग मानना, अपने आप को परमात्मा से अलग मानना, अन का अर्थ है द्वैत भाव, जो इन दोनों से लड़ता है, इन दोनों का मुकाबला करता है, और उसका रिजल्ट ये निकलता है गुरु की कृपा से कि उसका मन इस अहंकार बुद्धि की तरफ से और द्वैत भाव की तरफ से लड़ते हुए मर जाता है। अब वो द्वैत भावना और अहंकार उसके मन को छू भी नहीं सकते, उसके मन पे जरा सा भी प्रभाव नहीं डाल सकते, क्योंकि वो तो एक डेड बॉडी के समान है। डेड बॉडी को कोई भी चीज़ प्रभावित नहीं कर सकती। हौमे और अन यानी कि द्वैत भाव स्यों लर मरे, जो इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है, जो अपने मन को इनके आगे मार देता है, सो शोभा दूं होए, उसकी शोभा दोनों लोकों में होती है। सो शोभा दूं होए, उसकी शोभा दोनों लोकों में होती है। राड़ा रणते सीझिए, आत्म जीते कोय, हौमे अनस्यों लर मरे, सो शोभा दूं होए। मणि मिटाए जीवत मरे, गुर पूरे उपदेश, मनुआ जीते हर मिले, तह सूरतन वेश। मणि मिटाए, मणि मैं भावना यानी कि अहंकार को जो गुरु के उपदेश से
पूरे गुरु पूरे उपदेश, जो पूरे गुरु के उपदेश को मानकर उसके अनुसार जीवन जीकर मणि को मिटा देता है, मैं भावना को मिटा देता है, अहंकार को मिटा देता है, वो जीते जी मरे समान है। जीवत मरे, जीते जी मरना ये है कि इस माया के बीच में हम जी रहे हैं, हर तरफ माया का पासारा है, लेकिन हमारा मन इस माया के आकर्षणों की तरफ से मरा हुआ है, क्योंकि हमारे मन के ऊपर परमात्मा के नाम का रंग चढ़ा हुआ है, जो कि सबसे ज़्यादा सुखदाई है। परमात्मा का नाम, ये जो माया के आकर्षण हैं, ये थोड़े से समय के लिए होते हैं और व्यक्ति इनसे भी ऊब जाता है, लेकिन परमात्मा के नाम का सुख ऐसा है जो जितना उसमें डूबता है उसके आनंद की सीमा बढ़ती ही चली जाती है। मणि मिटाए जीवत मरे पूरे गुरु उपदेश, मनुआ जीते हर मिले तह सूरतन वेश। जो अपने मन को जीत लेता है, मन को जीतना, मन विकारों की तरफ से मन का मर जाना, हर मिले उसे परमात्मा मिलते हैं। परमात्मा जहाँ निर्मलता है, गुरु के उपदेश को मान के जहाँ जिस व्यक्तित्व में निर्मलता है, पवित्रता है, परमात्मा उस हृदय में आके वास करते हैं। मनुआ जीते हर मिले तह सूरतन वेश, वो है शूरवीरों का असली वेश। उनको शूरवीर कहा जाता है, बहादुर। सूरतन से अर्थ है शूरवीर। वो सच्चे शूरवीर हैं जो अपने मन को जीत लेते हैं। सबसे बड़ा शत्रु मन है, जिसने उसे जीत लिया वो असली, वो सच्चा शूरवीर है। जाको हर रंग लागो इस जुग में सो कहियत है सूरा। जाको हर रंग लागो इस युग में, इस युग में, आज के दौर में जिसे हर रंग लागो, जिसे परमात्मा के नाम का रंग लग गया, जिसे परमात्मा के नाम का प्यार जिसके मन को लग गया है, सो कहियत है सूरा। सच्चा शूरवीर वो है, सो उसे शूरवीर कहा जाता है, उसे योद्धा कहा जाता है। आत्म जिणे सगल वस तांकै, जो अपने मन को जीत लेता है। आत्म जिणे, जो अपने मन को जीत लेता है। सगल वस तांकै, सब कुछ उसके वश में आ जाता है। कैसे? सब कुछ कैसे उसके वश में आ जाता है कि संसार की जो सारी वासनाएं हैं, जो मन को प्रभावित करना चाहती हैं, परमात्मा से दूर ले जाना चाहती हैं, वो सारी ही वासनाएं असफल हो जाती हैं जो अपने मन को जीत लेता है। और जब सारी वासनाएं असफल हो जाती हैं, उसके मन से परमात्मा के नाम के प्रति जो प्यार है वो कोई डिगा नहीं सकता। और जिसके मन में परमात्मा बस जाते हैं, उसके वश में सारा जगत आ जाता है। आत्म जिणे सगल वस तांके जाका सतगुरु पूरा। और ये संभव तभी होता है कि जिसको परमात्मा की कृपा से पूरा सतगुरु मिल जाता है। जाको हर रंग लागो इस जुग में सो कहियत है सूरा। आत्म जिणे सगल वस तांके जाका सतगुरु पूरा। भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी और भाई दयाला जी गुरु तेग बहादुर जी के साथ थे। उनको हरी रंग लगा हुआ था, वो असली शूरवीर थे। भाई मतीदास जी को गुरु तेग बहादुर जी के सम्मुख आरे से चीरा जाता है और वो जपजी साहिब का पाठ प्रारंभ करते हैं। शरीर दो फाड़ हो जाता है, लेकिन जपजी साहिब चलते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना जो भावना थी, जो अपना उनका विश्वास था, उस विश्वास को छोड़ा नहीं और जुल्म के आगे झुके नहीं। उनके ऊपर हरी रंग चढ़ा हुआ था, परमात्मा के नाम का रंग चढ़ा हुआ था। इसी प्रकार सतीदास जी को रुवड़ में बांध के जला दिया गया। भाई दयाला जी को बहुत बड़ी देग में डाल के उबाल दिया गया। ये था हर रंग। और ये जिसको हर रंग लग जाता है, परमात्मा का रंग, सच्चा शूरवीर वो होता है। जहाँ को हर रंग लागो इस युग में,
जुग में सो कहियत है सूरा, आत्म जिणे सगल वस्ता के जाका सतगुर पूरा। मणि मिटाए जीवत मरै गुर पूरे उपदेश, मनुआ जीतै हर मिलै तह सूरतन वेश। राको जाने आपनो एकै टेक आधार, रैन दिनस सिमरत रहे सो प्रभु पुरख अपार। राको जाने आपनो एकै टेक आधार, जिसके मन में एक ही परमात्मा की टेक होती है, उसी का आधार होता है, उसी का सहारा होता है। वो संसार के कोई भी सहारे की तरफ निगाह नहीं रखता है। उसे जो भी मांगना होता है वो परमात्मा से मांगता है। एकै टेक आधार, राह को जाने आपनो। उस परमात्मा के अलावा इस संसार में किसी को भी वो अपना नहीं समझता है। उसे पता है कि मेरे अपने सिर्फ परमात्मा हैं, और जो मेरे अपने हैं वो कुछ समय के लिए हैं, हमेशा के लिए अपने नहीं हैं। और उनकी भी सीमा है साथ देने की, लेकिन परमात्मा की तो कोई सीमा ही नहीं है। उनको केवल परमात्मा का ही आधार होता है। वो इस संसार में किसी और की तरफ से सहारा नहीं ढूंढते हैं। शेख फरीद जी गुरु ग्रंथ साहब में कहते हैं, फरीदा बार पराया बैसना, साईं मुझे न दे। बार चौखट, पराई चौखट पे बैठना, पराई चौखट पे जाके कुछ मांगना। हे परमात्मा, तेरी चौखट को छोड़कर बार पराया बैसना, पराई चौखट पे जाके बैठना, साईं मुझे ना दे। हे मेरे साईं, हे मेरे परमात्मा, ऐसे हालात मेरे जीवन में मत देना। फरीदा बार पराया बैसना, साईं मुझे ना दे, जे तू एवें रखसी। अगर हे परमात्मा तुमने मुझे ऐसे हालात में रखना है कि मैं पराई चौखट पे जाके लोगों से मांगूं, जे तू एवें रखसी, अगर तूने मुझे इस हालात में रखना है तो जियो शरीरों ले, तो मेरे शरीर से जी निकाल ले, शरीर से प्राण निकाल ले। फरीदा बार पराया बैसना, साईं मुझे न दे, जे तू एवें रखसी, जियो शरीरों ले। राको जाने आपनो एकै टेक आधार, जो सिर्फ परमात्मा को ही अपना सहारा मानते हैं, किसी और से आस नहीं रखते हैं। रैन दिनस सिमरत रहे सो प्रभु पुरख अपार। सो वो लोग जो हैं, रैन दिनस सिमरत रहे, रात दिन, रैन दिनस रात दिन सिमरत रहे, परमात्मा का नाम सिमरते हैं। हर सांस में परमात्मा का, जैसे सांस स्वतः ही चलते हैं, ऐसे ही परमात्मा का नाम भी चलता रहता है, सिमरत रहे सो प्रभु पुरख अपार। वो प्रभु परमात्मा जो के पुरख हैं, सर्वव्यापक हैं, अपार हैं, उनके गुण अपार हैं, उनके गुणों की गिनती नहीं हो सकती, उनके गुण बेअंत हैं। राको जाने आपनो एकै टेक आधार, रैन दिनस सिमरत रहे सो प्रभु पुरख अपार। रेण सगल इहा मन करे, एहू कर्म कमाए, हुक्मे बूझे सदा सुख, नानक लिखिया पाए। रेण सगल इहा मन करे, रेण सगल सबके चरणों की धूल, यह मन करे, अपने मन को सबके चरणों की धूल के बराबर मानना। अपने अंदर इतनी नम्रता ले आनी कि कबीर हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, कि हम ही अच्छे नहीं हैं और दुनिया में हम अच्छे नहीं हैं और दुनिया में कोई बुरा नहीं है। रेण सगल यह मन करे, एहू कर्म कमाए, वो ऐसा कर्म कमाए जीवन के अंदर कि अपने मन को दूसरों की
चरणों की धूल समझ ले, अपने अंदर ऐसी नम्रता ले आए। सरब की रेण हुवीजय, आप मिटाए मिलीजय। अपने मन को सरब की रेण हुवीजय, सबके चरणों की धूल बना लो। इतनी नम्रता अपने अंदर ले आओ। सरब की रेण हुवीजय, आप मिटाए मिलीजय। परमात्मा से मिला जा सकता है, लेकिन अपना आपा मिटाना पड़ता है। अपने अंदर से अहंकार मिटाना पड़ता है। अपने अंदर ऐसी नम्रता लानी होती है कि जिसमें व्यक्ति अपने आप को सबके चरणों की धूल के बराबर समझे। सरब की रेण, रेण चरणों की धूल। सरब की रेण हुवीजय, आप मिटाए मिलीजय। अन दिन ध्याये नाम, सफल नानक एहु काम। और अपने आप को दूसरों के चरणों की धूल मान के ही अहंकार का विनाश होता है और तभी नाम सिमरा जाता है। अन दिन ध्याये नाम, रात दिन परमात्मा के नाम का ध्यान करो। सफल नानक एहु काम। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि ये जो परमात्मा के नाम का सिमरन है, ये कभी निष्फल नहीं जाता, ये हमेशा फलदायी होता है, ये हमेशा ये सफल होता है। सरब की रेण हुवीजय, आप मिटाए मिलीजय। अन दिन ध्याये नाम, सफल नानक एहु काम। रेण सगल इहा मन करे, एहू कर्म कमाए। हुक्मे बूझे सदा सुख, नानक लिखया पाए। अब जिसने अपने आप को सबके चरणों की धूल मान लिया, जिसके अंदर से आपा भाव समाप्त हो गया, जो कभी सपने में भी नहीं सोचता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, हुक्मे बूझे, वो परमात्मा के हुक्म को समझता है। उसे ये स्पष्ट हो जाता है कि इस संसार में जो कुछ हो रहा है परमात्मा के हुक्म से हो रहा है, और जिसके अंदर आपा भाव है ही नहीं, उसके हृदय में परमात्मा बसे हुए हैं। वो ये जानता है कि मेरे हृदय के अंदर जो परमात्मा बसे हुए हैं, उनके हुक्म से, उनकी मर्जी से ही इस संसार में जो हो रहा है वो हो रहा है। मेरे जीवन में संसार की दृष्टि से भले ही कितना बड़ा ही दुख हो, लेकिन मैं तो खुश हूँ, क्योंकि जो मेरे प्रभु मेरे हृदय में बसे हुए हैं, जो सारी सृष्टि के मालिक हैं, उनको जो अच्छा लग रहा है वो मुझे दे रहे हैं, जो मेरे लिए भला है वो कर रहे हैं मेरे लिए। हुक्मे बूझे सदा सुख, वो हर हाल में ही सुख रहता है, सदा सुखी रहता है। नानक लिखया पाए। और गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि जो उसके पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों के जो संस्कार हैं वो उभर आते हैं और उनके फल भी वो पाता है। लिखया पाए, जो लेख लिखे गए हैं उनके फल भी वो पाता है। रेण सगल यह मन करे, एहू कर्म कमाए। हुक्मे बूझे सदा सुख, नानक लिखया पाए। नानक लिखया पाए, नानक लिखया पाए। श्लोक। ढाहन लागे धर्म राये, किनेना घालियो बंद। कोई उन्हें रोकने नहीं आया जब जमदूत टॉर्चर देने के लिए निकल पड़े हैं हमें। ढाहन लागे धर्म राये, किनेना घालियो बंद। नानक उबरे जप हरि, साध संग संबंध। बचे वही हैं जिनका सत्संगत से संबंध रहा है और जिन्होंने हरि को जपा है। ढड्डा ढूंढत कह फिरो, ढूंढन इहा मन माहे। परमात्मा को कहाँ ढूंढ रहे हो? परमात्मा को ढूंढना है तो अपने मन में ढूंढो। ढड्डा ढूंढत कहाँ फिरो, ढूंढन इहा मन माहे। संग तुहारे प्रभु बसे, बन बन कहाँ फिराए। तुम्हारे संग, तुम्हारे हृदय में परमात्मा बसते हैं, फिर बनों में कहाँ ढूंढते फिर रहे हो। ढेरी ढाहो साध संग, अहम बुद्ध विकराल। काम ये करना है इस संसार में कि ये जो अहंकार है, जो विकराल रूप धारण किए हुए है, एक पहाड़ बना हुआ है हमारे मन के अंदर, इस पहाड़ को, इस ढेरी को साध संगत की मदद से गिरा दो।
सुख पावो सहजे बसो। दर्शन देख निहाल, तभी परमात्मा के दर्शन हैं, तभी सुख है, तभी सहज की स्थिति है। ढेरी जामे जम मरै, गर्भ जोन दुख पाए, मोह मगन लपटत रहे, हों आवे जाए। ये अहंकार ही सारी तकलीफ़ों की जड़ है। ढेरी जामे जम मरे, जन्म लेता है, मरता है, गर्भ जूनी में आता है, दुख पाता है। ढेरी जामे जम मरे, गर्भ जोन दुख पाए, मोह मगन लपटत रहे, मोह में मस्त रहता है और विकारों के साथ लिपटा रहता है। हों आवे जाए। अहंकार के कारण, हों के कारण, मैं के कारण आता जाता है, जन्म लेता है, मरता है। ढहत ढहत अब ढह परे, साध जना शरनाए। जीवन में परिवर्तन आया परमात्मा की कृपा से। अब साध संगत की, संत जनों की शरण में मैं गिर पड़ा हूँ। ढहत ढहत अब ढह परे, धीरे धीरे मैं जाके उनकी शरण में गिर गया हूँ। दुख के फाहे काटया, नानक लिए समाए। अब शरणों की, संतों की शरण का ये रिज़ल्ट है कि इस संसार में अहंकार के कारण, मोह के कारण जो दुखों की फांसी मेरे गले में पड़ी हुई थी, वो फांसी कट गई है। परमात्मा ने मुझे अपने चरणों में जोड़ लिया है। दुख के फाहे काटया, नानक लिए समाए। जय साधु गोविंद भजन, कीर्तन नानक नीत। णा हो णा तू रे छुटे, निकट न जाइयो दूत। उनके निकट मत जाना जहाँ कीर्तन चल रहा है जमदूत। उनके निकट चले गए तो हमारा सर्वनाश है, तेरा और मेरा सबका सर्वनाश है। धर्मराज जो हैं दूतों से कह रहे हैं। जय साधु गोविंद भजन, कीर्तन नानक नीत। णा हो णा तू रे छुटे, निकट न जाइयो दूत। पौड़ी। राड़ा रण ते सीजिए, आत्म जीते कोए। जो अपने आत्म को जीतता है, मन को जीतता है, वो इस संसार, ये संसार युद्ध का मैदान है, रण का मैदान है। वो इसमें लड़ाई को सींच लेता है, जीत लेता है। हौ में अनस्यों लर मरे, सो शोभा दू होए। वो अहंकार से, अन से, द्वैत भाव से लड़ जाता है और वो इस स्थिति में आ जाता है कि उसका मन एक मृत के समान हो जाता है। अब उसके ऊपर ना तो कोई अहंकार आ सकता है, ना ही द्वैत भाव आ सकता है। हौ में अनस्यों लर मरे, सो शोभा दूँ होए। तो दोनों लोकों में उसकी शोभा होती है। मणि मिटाए जीवत मरे, गुर पूरे उपदेश। पूरे गुरु के उपदेश से मणि मिटाए, अहंकार मिटा लेकर देता है। इसका अर्थ है वो जीते जी मर गया। अब जीते जी मरना, उसका मन मर चुका है। उसके ऊपर कोई ये विकार, कोई काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया की तृष्णा, ये सब उसके मन को प्रभावित नहीं कर सकते। इनकी तरफ से उसका मन मर गया है और केवल परमात्मा की तरफ उसका मन जीवित हो गया है। होमे अंशों डर मरे, सो शोभा दूँ होए। मणि मिटाए जीवत मरे, गुर पूरे, मणि मिटाए जीवत मरे, गुर पूरे उपदेश। मनुआ जीते हर मिले, तह सूरतन वेश। असली शूरवीर वो है जिसने मन को जीत लिया, और मन को जीतने वाले को ही परमात्मा मिल जाते हैं। मनुआ जीते हर मिले, तह सूरतन वेश। रणा को जाने आपणो, एकै टेक आधार। रैन दिनस निमृत रहे, सो प्रभ पुरुख अपार। रणा को जाने आपना, एकै टेक आधार। एक परमात्मा की ही टेक है, उसी का आधार है, और किसी को वो सहारा लेने लायक समझता ही नहीं है। रणा को जाने आपणो, रैन दिनस सिमरत रहे, सो प्रभ पुरुख अपार। और क्योंकि उसे पता है कि परमात्मा ही मेरा सहारा है, रैन दिनस सिमरत रहे, रात दिन उसे याद रखता है,
सो प्रभ पुरख अपार, वो जो परमात्मा हैं सर्वव्यापक हैं और बेअंत परमात्मा हैं, उन्हें हमेशा याद रखता है। रेण सगल यह मन करे, एहू कर्म कमाए, हुक्मै बूझे सदा सुख, नानक लिखिया पाए। रेण सगल यह मन करे, दूसरों के सबके चरणों की धूल के बराबर अपने आप को समझना, अपने मन को ऐसा कर लेना कि मन इस बात को मानने लगे कि मैं तो सबके चरणों की धूल के बराबर हूँ, यानी कि अहंकार का पूरी तरह से नाश। रेण सगल यह मन करे, एहू कर्म कमाए, जो जीवन में ये कर्म कमा लेता है, हुक्मै बूझे सदा सुख, वो परमात्मा के हुक्म को समझ जाता है और हर हाल में सुखी रहता है, सदा ही सुखी रहता है, नानक लिखिया पाए। रेण सगल यह मन करे, एहू कर्म कमाए, हुक्मै बूझे सदा सुख, नानक लिखिया पाए। रेण सगल यह मन करे, एहू कर्म कमाए, हुक्मै बूझे सदा सुख, नानक लिखिया पाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।